सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अभी सब महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में क्या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम का घोटाला है, आप इसको कैसे देखते हो? और ये वाकई में जैसा औरंगाबाद में आप भी देखे हो, आप घूमे हो, यहाँ पर पैसा ज़्यादा चला है, क्या आपको लगता है क्या रीज़न है जो इतना लैंड इसके ऊपर जीत के आई है बीजेपी? रिजल्ट आया नहीं, एक तो ये कि एक वीडियो आप तमाम ने देखा कि पोलिंग के दिन एक बीजेपी के नेता के तरफ में कम से कम 100-150 महिलाएं खड़ी हुई हैं और अपने हाथों से पैसे बांट रहे हैं। अब आप बताइए कि उसको भी देखकर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ एक्शन नहीं लेता है और उल्टा केस इम्तियाज जलील पे बुक करते एट्रॉसिटी का, तो ये फ्री एंड फेयर कैसा होगा बताइए? यानी वीडियो है पैसे बांट रहा, सो हर एंगल से है। आप उस पे हम कंप्लेन दिए, इम्तियाज साहब उस पे नहीं लिया, एक शादी खाने में बैठकर पैसे बांट रहे थे। तीसरी बात ये कि इलेक्शन कमिश्नर्स का और कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो गलत है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग मिलकर बनाना। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद मोदी ने तो सीजीआई को निकाल दिया, अपने लॉ मिनिस्टर को ला लिया उसमें। वो तो अपने लोगों को बनाएंगे क्योंकि वोट ज्यादा उनके पास आएगा। वो गलत है, उसको चेंज करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चौथा ये है कि वीवीपैट का 100% काउंटिंग होनी चाहिए। अभी आप सिर्फ 5% करते, 100% करो ना काउंटिंग, कौन रोक रहा आपको? बैलेट पेपर और देखिए, छठी बात यह है कि अगर कोई चुनाव में कोई बोलेगा धर्म युद्ध, कोई बोलेगा वोट जिहाद, उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। कोई बोलेगा फतवा या भगवा। अब जो फतवा दिए उनको तो आप लोग भूल गए, उनके पास जा रहे ही नहीं, उनके पास जा रहे नहीं आप लोग। तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो इलेक्शन फ्री एंड ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी।